नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि सूर्य के प्रकाश के कितने प्रकार की तरंगें निकलती हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे आज सूर्य का जो प्रकाश होता है, सन की जो लाइट होती है, उसमें कितने प्रकार की तरंगें निकलती हैं और ये तरंगें किस किस नाम से जानी जाती हैं और क्या इनका काम होता है, उन सब बारे में आज हम जानेंगे। यहाँ पे देखिए होता क्या है, सूर्य का जो प्रकाश होता है उससे जितनी भी किरणें निकलती हैं, जो हमें यहाँ पृथ्वी पर दिखाई देती है वह, और जो पृथ्वी से हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं। अब पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ने का मतलब क्या है, ओजोन परत के उस तरफ वाले किरणें, क्योंकि पराबैंगनी किरण जो आप नाम पढ़ते हो जिससे ओजोन लेयर हमारी रक्षा करती है, तो वो किरण क्या होती है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती है। लेकिन सूर्य के प्रकाश से तो किरणें निकल रही है, तो हम यहाँ बात करेंगे इन किरणों को निकलते हैं। ठीक है, तो आपको पहला टर्म जो याद है, जो रखना है इसमें, उससे पहला बिंदु क्या याद रखोगे, तो जो ये सूर्य का प्रकाश होता है, इससे जितनी भी किरणें या तरंगें निकल रही हैं उनको किस नाम से जानते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग या फिर आयांत्रिक तरंग के नाम से जानते हैं। पहला बात आपको ये याद रखना है इसमें, विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और आयांत्रिक मतलब नॉन मैग्नेटिकल वेव्स। तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये समझिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगें होती क्या है आपसे। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब क्या होता है, ऐसी तरंगें जिन्हें चलने के लिए, मतलब जिनको यदि ट्रैवल करना है, आगे बढ़ना है, यदि वेव आपकी यहाँ पर है और यहाँ से इस वेव को यहाँ कहीं पहुंचना है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए उसको किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ पर एक टर्म लिखा है माध्यम। माध्यम मतलब होता है आपका मीडियम। पृथ्वी के जिस परिवेश में हम निवास करते हैं उसमें माध्यम उपस्थित रहता है। पृथ्वी के जिस परिवेश में हम रह रहे हैं उसमें क्या है, आपका माध्यम है। यदि माध्यम नहीं होगा तो क्या आप सांस ले पाओगे। माध्यम मतलब आपके चारों ओर जो भी प्रेजेंट है, हवा, धूल, मिट्टी के कण, वायु, जो भी आप देख रहे पा रहे हो या जो भी आप महसूस कर रहे हो, अलग अलग प्रकार की जो भी गैसें हैं, वो सब क्या है, आपका माध्यम है। लेकिन जब हम इस पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे मान लो ये आपका अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है, इससे पृथ्वी की सतह से जैसे अपन ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाने का मतलब क्या हो गया कि अपन अंतरिक्ष की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पर माध्यम उपस्थित नहीं होता है। तो आपको क्या याद रखना है कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है, जिसे अपन सूर्य का प्रकाश कहते हैं, इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आपको आगे जाना है, जो इन तरंगों का वेग होता है, वेग मतलब होता है वेलोसिटी, ये हमेशा क्या होती है, नियत होती है। नियत को बोलते हैं इंग्लिश में कांस्टेंट। तो आपको अगला पॉइंट क्या याद रखना है कि इन तरंगों का वेग क्या होता है, एक समान मतलब सेलुलर होता है, मतलब यूनिफॉर्म रह सकती है, कंटिन्यू चलती है साथ, इनका वेग कभी वेरी नहीं करता, कांस्टेंट होता रहता है। उसके बाद यह तरंगें प्रकाश की चाल से चलती हैं, मतलब इनका जो स्पीड होता है वह क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट करते हैं स्मॉल c से, इक्वल टू क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड। मतलब क्या होता है कि प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की जो किरण होती है वह 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर की दूरी को तय करती है। तो ये क्या होती है, प्रकाश की चाल होती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विद्युत चुंबकीय तरंगें किस चाल से गमन करती है, तो आंसर क्या होगा, प्रकाश की चाल से। ठीक है, वैल्यू कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसके बाद इन तरंगों में क्या होती है, ऊर्जा उपस्थित होती है। यदि मान लो सूर्य के प्रकाश की तरंगों में ऊर्जा उपस्थित नहीं होगी, तो जो हम गर्माहट महसूस करते हैं धूप में खड़े होने पर, तो वो हम महसूस होगी नहीं, क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं होगी। तो क्या याद रखना है आपको कि जो ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इनमें क्या होती है, ऊर्जा उपस्थित होती है। उसके बाद दिया यहाँ पे इन तरंगों का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो बेसिकली इनका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल फील्ड में किया जाता है। मेडिकल फील्ड में क्या होता है, आपने नाम सुना होगा MRI, MTR, सॉरी MRT, इसका आता है NMRI। तो देखिए ये जो अलग अलग मशीनें होती हैं जिसमें क्या होता है, हमारी बॉडी का एक छाया चित्र बनाया जाता है, एक
इस टाइप से आपने देखा होगा, इस टाइप से इसकी एक फ्रेम बनती है, इस टाइप से इसमें गोल गोल चीज निकल के आती है, इस टाइप से एक पिक्चर बनती है। तो हमारे शरीर के अंदर यदि कोई बीमारी है, गहन बीमारी है जो कि हमारे मस्तिष्क में, तो उनकी पता करने के लिए कहाँ पे क्या गड़बड़ी है, क्या हमारा शरीर ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो शरीर में बीमारियों का पता लगाने के लिए हम विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रयोग करते हैं, इसमें एमआरआई। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है। एमआरआई मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। मैं यहाँ पे इसको मिटा के लिख देता हूँ, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। ये किसका हो गया आपका, एमआरआई का। अब यहाँ पे अगला दिया है एमआरटी, देखो सिंपल से एमआर का तो वही का वही होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस, लेकिन जो टी होता है यहाँ पर, टी का मतलब क्या होता है, टोमोग्राफी। टी का मतलब एमआर, एमआर का मतलब यही होगा मैग्नेटिक रेजोनेंस, लेकिन टी का मतलब क्या आएगा आपका, टोमोग्राफी। उसके बाद क्या लिखा है, एनएमआरआई। अब इसमें जो लास्ट में लिखा हुआ है एमआरआई, इसका तो सेम वही होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, लेकिन जो आगे लिखा है इसका मतलब होता है न्यूक्लियर, नाभिकीय। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, ये सभी चिकित्सा के क्षेत्र में होती है, अलग अलग मशीन होती है, इनका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल फील्ड्स में किया जाता है। तो हमने इसमें जाना कि विद्युत चुम्बकीय तरंग। चलिए आगे हम इसमें जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश से जो भी किरणें में तरंगें निकल रही हैं उनको किन किन नामों से जाना जाता है। तो बेसिकली नाम मैंने आपको पहले ही नीचे लिख दिए हैं। तो सूर्य के प्रकाश से जितनी भी तरंगें, वेव्स या रे निकलती हैं वो कितने टाइप की होती हैं आपकी, 7 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले कौन सी निकलती है, गामा, उसके बाद एक्स, देन पराबैंगनी, इसको कहते हैं दृश्य किरण, अवरक्त किरण, सूक्ष्म तरंग और रेडियो। ये गामा उसी के नाम से रहेगा। पराबैंगनी का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट, विजिबल हो जाएगा, इंफ्रारेड रे, और ये हो जाएगा माइक्रोवेव्स, और ये हो जाएगी आपकी रेडियो वेव्स। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर्स में मैक्सिमम, कि इनके खोजकर्ताओं का नाम बताइए क्या क्या होता है। खोजकर्ता आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी का पूछा जाता है कि इन अलग अलग किरणों को किन किन वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया, कि कौन सा वैज्ञानिक किसको खोज रहा है, कैसे उसको खोजा गया। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ याद करने के लिए। इसकी ट्रिक का नाम आपने पढ़ा होगा बैरन जलसंधि। नाम सुना होगा बैरिंग जलसंधि। तो इसमें याद रखना बैरिंग नहरमा, इस वाले महलंत और नहरमा। देखिए जिस ऑर्डर में मैंने ये ट्रिक लिखी है उसी ऑर्डर में ये नाम लिखे हैं। सबसे पहले क्या लिखा, बै। बै का मतलब क्या होता है, बैकुलर। रा के ऊपर क्या लगी, बिंदी, इसका मतलब क्या होता है, रंट जन, या फिर इसी को कुछ लोग पढ़ते हैं रौंड जन पढ़ते हैं। री का मतलब होता है रिटर। अब यहाँ पे जो गा बना है इसका कोई मतलब नहीं होता है, ट्रिक में ऐसा कुछ नहीं है। ना का मतलब होता है न्यूटन, इस हा का मतलब होता है हर्शेल, इस वाले हा का मतलब होता है हर्ट्ज, रा का कोई मतलब नहीं है, और माँ का मतलब होता है क्या, मार्कोनी। तो ये आपको 7 वैज्ञानिक इसी ऑर्डर में याद रखना है। सबसे पहले पूछा जाता है गामा किरण का खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा है, गामा किरण की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई। तो जिस ऑर्डर में लिखे तो गामा का क्या हो जाएगा, बैकुलर, एक्स का रॉन्टजन, पराबैंगनी का रिटर, दृश्य का न्यूटन, अवरक्त का हर्शेल, सूक्ष्म तरंग खोज की हर्ट्ज ने, और रेडियो तरंग खोज किसके द्वारा की गई, मार्कोनी के द्वारा की गई। तो ये ट्रिक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, इन 7 की 7 जो आपके तरंगें होती हैं जो कि सूर्य के प्रकाश से निकलती हैं, उन सब के बारे में मैंने इसमें उनके खोजकर्ता को बता दिया है। ठीक है, अब आगे हम इसमें जानेंगे खोज
सूर्यकिरणों के बारे में जानने के बाद दूसरी बात आपको इसमें याद रखना है इन सभी किरणों के रंग के बारे में, कौन सी किरण का रंग कौन सा होता है। बेसिकली इतनी सारी तरंग हैं, क्या हम इन सभी तरंगों को देख पाते हैं अपनी आंखों से? नहीं देख पाते। देखिए पृथ्वी के जिस वायुमंडल में हम निवास करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं और इसमें प्रकाश के परावर्तन का नियम काम करता है। ठीक है, तो इसमें इतनी सारी किरणें हैं, उनमें से केवल ये वाली जो किरण होती है आपकी दृश्य प्रकाश वाली जो किरण है वही हमें दिखाई देती है, बाकी सब किरणें हमको दिखाई नहीं देती। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले किरण सूर्य के प्रकाश की किरण कौन सी निकलेगी? गामा, फिर एक्स पराबैंगनी, फिर दृश्य और सूक्ष्म और लास्ट में क्या होगी आपकी रेडियो। तो दृश्य प्रकाश की किरण क्या होती है? ऐसी किरण जो सूर्य के प्रकाश से निकलती है और जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे कि आप बाहर जाके कहीं खड़े हो जाइए और जो भी आप अपने आसपास सूर्य का प्रकाश देख रहे हैं उसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, मैंने बताया था पृथ्वी के अनुसार। तो इसमें क्या होता है? पहला रंग कौन सा होता है? बैजा पी ना बैजानी पीनाला, बैजानी पीनाला, पीनाला। ठीक है, तो पहला वाला रंग कौन सा होता है? ये बैगनी, ये जामुनी, ये नीला, ये हरा, ये पीला, ये होता है नारंगी, ऑरेंज सा होता है। ठीक है, ये होता है रेड, बाकी सब आप लिख लो जामुनी, ये हो जाएगा आपका बैगनी, ये नीला, हरा, पीला, लाल, तो आप याद रखोगे। ठीक है, तो इस दृश्य प्रकाश में हमें 7 रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, जिसके कारण हम अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख पाते हैं। अब देखना यहाँ से पहला रंग कौन सा होता है आपका? बैगनी। तो इसकी इस तरफ आ जाइए आप। तो कहने का मतलब क्या? पराबैंगनी किरण, एक्स किरण और गामा किरण, इन 3 किरणों का जो रंग बनेगा वह किस रंग का होगा? आपका बैगनी का बनेगा, वायलेट। उसके बाद बीच में जो दृश्य किरण है इसमें ये 7 रंग होते हैं। जैसे ही हम अवर्ण किरण पे पहुंचते हैं, सूक्ष्म पर पहुंचते हैं और रेडियो पर, तो लास्ट वाला कलर कौन सा आपका? रेड। तो ये वाली जो किरणें होती है किस रंग की होती है? आपकी लाल रंग की। तो इसमें परीक्षा के जो आपको याद रखना है इन किरणों का रंग किस प्रकार का होता है वो आपको बेसिकली इस माध्यम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं इनकी तरंग दैर्घ्य के बारे में। अब ये तरंग दैर्घ्य क्या होती है इनकी? तरंग दैर्घ्य को इंग्लिश में कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? यदि हम इस प्रकार से कोई रेखा खींचते हैं हॉरिजॉन्टली, इस प्रकार से वर्टिकली, आपने इस टाइप से कोई वेव्स देखी होगी इस टाइप से। तो जब भी कोई वेव अपने इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होती है, पहले बिंदु से ऐसे ऊपर जाती है और एक वक्र को पूरा करती है यहाँ तक, तो ये जो लेंथ होती है इतनी, यही आपकी क्या कहलाती है? वेवलेंथ कहलाती है। इसको रिप्रेजेंट करने का ऐसे अपन लैम्डा के द्वारा करते हैं। तो वेवलेंथ क्या होती है? लैम्डा होती है, मतलब किसी भी तरंग की लंबाई को वेवलेंथ कहते हैं। जैसे देखो ये अलग अलग आपकी क्या हो गई? तरंग या किरणें हो गई। तो इन किरणों की अलग अलग लंबाई होती है। जैसे ये मैं पेन में तो इसकी कुछ लेंथ होगी, तो ऐसे ही इन किरणों की भी क्या होती है? अलग अलग लंबाई होती है जो हमें नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो इनकी जो लेंथ होती है उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में अपन किस नाम से जानते हैं? तरंग दैर्घ्य। मतलब लंबाई का मतलब क्या होता है? तरंग दैर्घ्य होता है। लेकिन किस केस में होता है? किरणों के केस में होता है। ठीक है, तो देखिए इनकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो किस प्रकार से होती है। एक ग्राफ बता रहा हूं मैं आपको इसका। यदि हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं इसको ऐसे, तो इसमें क्या होता है? ये वेव इस प्रकार से जा रही होती है ऐसे से। जैसे जैसे हम इनकी आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है? इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। मुझे जरा ये बताइए, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, ऊपर गए, नीचे आए और ये खत्म कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका? लैम्डा। यही होता है लैम्डा।
यदि मैं यहाँ पर इस चीज को स्टार्ट करता हूँ, मैंने कहा कि इसको मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से शुरू किया, ऐसे करके ये एक पूरा, और ये यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, इसको कंप्लीट कर दिया। ये यहाँ पे ये वैल्यू क्या है आपकी, लैम्डा। बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर लैम्डा की जो वैल्यू है वह क्या है, बहुत ज्यादा कम है, और यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है। तो आपको क्या याद रखना है, तरंग दैर्ध्य के संदर्भ में क्या याद रखना है कि कौन सी वेव की तरंग दैर्ध्य किस प्रकार से होती है। जैसे हम गामा किरण से आगे की तरफ बढ़ते हैं, वैसे ही उनकी तरंग की लंबाई भी क्या होती है, बढ़ती हुई चली जाती है। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, रेडियो तरंग की होती है, उसके बाद सूक्ष्म की होती है, फिर अवृत की, फिर दृश्य। इसी प्रकार से हम इसके ऑर्डर को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने इसमें जाना कि सूर्य के प्रकाश में कितने प्रकार की तरंगें होती हैं, उन तरंगों का नाम क्या होता है, उन तरंगों की खोज किन किन वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है, और उनकी लंबाई कैसे कैसे होती है। साथ ही हमने इसमें जाना कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।